Hi friends, how is your preparation going on? I believe my every tutorial is helping you to better attempt IELTS Task 1 और आज के इस ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क हैंडल करने जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमने किया था एक लाइन ग्राफ को कैसे डील करें। आज हमारे पास है मल्टीपल लाइंस। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो आपको नजर आ रही है इट इज अबाउट the registration of 3 different type of crimes at a Newport City। एक सर्टेन टाइम पीरियड का हमें डेटा दे रखा है और हमसे ये एक्सपेक्टेशन है कि हम इसे 150 वर्ड्स में बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से प्रेजेंट करें। 3 टाइप ऑफ क्राइम्स जो आपको नजर आ रहे हैं वो हैं बर्गलरी, कार थेफ्ट एंड रॉबरी। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे अच्छे से पहले कैटेगराइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद 150 वर्ड्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे। ऑल लाइंस आर इन डिफरेंट कलर्स फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन और मैं आपके साथ ये शेयर करने के लिए एक बार फटाफट से अपने हाथ में ये ग्राफ ले लूं और ये ग्राफ आपको शो कर रहे हैं डेटा इन बिटवीन 2003-2012 क्या क्या हुआ। अगर आप ध्यान से देखिए 2003 से 2012 तकरीबन 10 इयर्स का टाइम हो गया और फिर ये 3 डिफरेंट क्राइम टाइप हो गए। अगर अब हम हर किसी का हर ईयर का डेटा 3 में इतना, 4 में इतना, 5 में कम हुआ, 6 में इतना, तो मतलब 30+ फिगर्स ही आ जाएंगे। और अगर छोटी छोटी लाइन भी लिखो आप तो 150 वर्ड्स कहाँ पर गए, जिसकी वजह से आई ऑलवेज टेल यू फोकस ऑन कैटेगराइजिंग द इंफॉर्मेशन और इसे हम कैसे बेस्ट वे में कैटेगराइज कर सकते हैं और कैसे प्रेजेंट करेंगे। आइए देखते हैं। एक चीज जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर टाइम बेस्ड इंफॉर्मेशन है तो हमेशा टाइम के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे और विद टाइम मूव ऑन करेंगे, मतलब 2003 से ही स्टार्ट करेंगे। अब मल्टीपल लाइंस हैं तो इसमें से कौन सी हम चूज करेंगे तो बहुत क्लियर है। फर्स्ट ईयर में जो सबसे फिगर बड़ा है उसे हम आइडेंटिफाई करके उसी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ब्लू लाइन जो है बर्गलरी की, मतलब सबसे ज्यादा केस जो रजिस्टर्ड हुए वो बर्गलरी, जस्ट क्लोज टू 3500 आपको ये फिगर नजर आ रही है। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ग्रो था लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यूअस डिक्लाइन है, तो हम लिख सकते हैं आफ्टर शार्प ग्रोथ इन द नेक्स्ट ईयर। तो बढ़ के कितना हुआ, तकरीबन 3700-3800, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यूअसली ड्रॉप कर गया। तो कहां तक ड्रॉप हुआ, टिल द ईयर 2008। सो इन बिटवीन हम 2004 ऑनवर्ड्स 8 तक किसी चीज की हम बात नहीं करेंगे। इट कंटिन्यूअसली, इट शार्पली, इट कंसिडरेबली डिक्लाइंड और कम होके कितना रह गया, वी कैन सी समवेयर अराउंड 1200 के आसपास ये फिगर आ गए। और उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, तो यहां पर भी हर एक चीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आफ्टरवर्ड्स इट शोड फ्लक्चुएशन एंड रिमेन्ड क्लोज टू दिस नंबर। या आफ्टरवर्ड टिल 2012 इट डिड नॉट शो अ नोटिसेबल चेंज या रिमेन्ड एट पार या कांस्टेंट जो हमने किए हैं। सो इतना एक्सप्लेनेशन एनफ है इसके लिए। उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि इसमें आपको क्या नजर आया, ड्रॉप नजर आया, और उसके बाद जो नेक्स्ट रेड लाइन है तो फॉलोड बाय टाइप कुछ भी ऐसा यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि 2003 ऑनवर्ड टिल 25 कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। कि इनिशियली ये क्या रहा, कांस्टेंट रहा, स्टेबल रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसमें मार्जिनल ड्रॉप नजर आया टिल इन द ईयर 2006। लेकिन उसके बाद ये आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेडली ग्रो होता नजर आया या इसमें आपको फ्लक्चुएशंस नजर आए। और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये स्टार्ट हुआ था करीब करीब 2700 के आसपास और बना रहा 2500 के आसपास और जब खत्म हुआ क्लोज टू 2400। सो व्हाट वी कैन से, वो इनिशियली स्टेबल, देन अ माइनर डिक्लाइन या अ शार्प डिक्लाइन, जहां पर भी आपको वैल्यू नजर आ रही है क्लोज टू 2000 रह गया, देन इट कंटिन्यूअसली ग्रू या इट शोड फ्लक्चुएशन, जो भी आपको अच्छा लगे, एंड बाय द एंड ऑफ द टाइम या बाय 2012 it was recorded at the number of these cases were recorded at the figure accounted for। ये अलग अलग vocabulary आप यूज करेंगे to present। फाइनली अगर आप देखें तो हमारे पास ग्रीन लाइन है जो आपको नजर आ रही है
किस चीज की, रॉबरी की। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी एनर्जी एंड टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंगली आप यूज करके कह सकते हैं कि लीस्ट कॉमन क्राइम टाइप जो इस सिटी में इस टाइम पीरियड के दौरान रहा वो क्या था, रॉबरी था। और इसके केसेस, अब ये मत बताने लगा 501 हो गए, 510, 499, सिंपली हम कहेंगे given time period में it remained at par, yet didn't change much. The average remained close to 50 cases per year and that's it. तो इतनी एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान में रखिए और अब आप ये असाइनमेंट अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद आपको इस टास्क का आएगा सैंपल आंसर नजर, जिसे आप कंपेयर करेंगे और आप आइडेंटिफाई करेंगे कैसे हम अलग अलग तरीके से इन लाइनों को प्रेजेंट कर सकते थे। आप पैसिव फॉर्मेशन भी रखिए और एक्टिव भी रखिए। देयर वाज अ सडन डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ केसेस या द केसेस ऑफ बर्गलरी increased significantly. So एक passive, there was a sharp decline. एक active, the cases increased sharply. So it's up to you. और cases को register करना, complaints lodge होना, number of cases recorded, these many burglary incidents took place. So ये different vocabulary आपको अलग अलग sentences form करने में help करेगी. I hope you are loving this program. Why not you recommend your other friends as well to join. तो अभी break के बाद आप देख पाएंगे इस particular task का sample answer. ओए यार, तू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या करूं यार, 3 बार आइल्स एग्जाम दे दिया, अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा है। कभी किसी मॉड्यूल में तो कभी किसी मॉड्यूल में स्कोर कम रह जाता है। तेरी भी वही प्रॉब्लम। अरे शायद तुझे पता नहीं है, मैंने भी 6 बार आइल्स का एग्जाम दे दिया और रिजल्ट नहीं आया। और फाइनली मुझे YouTube से रमनदीप सिंह सर के बारे में पता चला और मैं तो पहली वीडियो देखकर इम्प्रेस हो गई। और जब मैंने उन्हें कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ट्रेनिंग देते हैं। इवन उनका खुद का अपना इंस्टीट्यूट है मोगा सिटी में, जो मैंने ज्वाइन किया था। और मैं तुझे भी रेकमेंड करूँगी कि तू वहीं पर ज्वाइन कर। अगर तू मोगा सिटी नहीं जा सकता तो तू ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है। अरे सच में क्या? फिर तो मैं रमनदीप सिंह सर को अभी कनेक्ट करता हूँ। हाँ कर ले, लेकिन मेरे से पहले कॉन्टैक्ट नंबर तो ले ले। ऑल द बेस्ट।